नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं आंखों की एक ऐसी समस्या के बारे में जिसके कारण बहुत सारे लोगों को दृष्टिहीनता यानी कि अंधत्व का शिकार होना पड़ता है। उनके आंखों की जो रोशनी होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है और उन्हें दिखाई देना बंद हो जाता है। सामान्यतः इस समस्या को ग्लूकोमा कहा जाता है और ग्लूकोमा एक ऐसी समस्या है जिसमें हमारे आंख में पाई जाने वाली एक नर्व जो कि हमारी आंख और हमारे दिमाग के बीच में एक कनेक्शन बनाती है, जिसे कि ऑप्टिक नर्व कहा जाता है। वो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है और उसके कारण हमारे आंखों में ग्लूकोमा जो है वो डेवलप हो जाता है। अब ये नर्व डैमेज क्यों होती है? इसका कारण है कि हमारी आंखों में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है। जब भी वो प्रेशर सामान्य से ज्यादा बढ़ने लगता है तब धीरे धीरे वो नर्व को डैमेज करता है। अब ये जो नर्व है वो क्या काम करती है कि ये हमारी आंखों में बनने वाली इमेज को हमारे ब्रेन तक ले जाने का काम करती है, और जब हमारा ब्रेन उस इमेज को रीड करता है, पढ़ता है, तब हमें वो सामने वाली जो चीज है वो दिखाई देती है। अब यदि आपकी ये नर्व डैमेज हो गई, खराब हो गई, अपना काम सही से नहीं कर रही, तो निश्चित सी बात है कि आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे धुंधला दिखाई देने लगेगा, और जब ये समस्या बहुत पीक लेवल पे पहुंच जाएगी तब पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाएगा। अब ये जो ग्लूकोमा होता है ये कई सारे प्रकार का होता है। सामान्यतः ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है, नैरो एंगल ग्लूकोमा होता है, सेकेंडरी ग्लूकोमा होता है, नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा होता है, पिगमेंटरी ग्लूकोमा होता है। तो ये अलग अलग प्रकार होते हैं ग्लूकोमा के, जो कि लक्षणों के आधार पर निर्भर करते हैं कि किसी व्यक्ति में क्या लक्षण है कि वो ओपन एंगल है, किसी व्यक्ति में क्या दूसरा लक्षण है कि वो नैरो एंगल है, किसी व्यक्ति में क्या तीसरा लक्षण है कि वो पिगमेंटरी ग्लूकोमा है। तो इस तरह ये ग्लूकोमा के कई प्रकार होते हैं। यदि हम इसके रिस्क फैक्टर की बात करते हैं कि आखिर किन लोगों में ग्लूकोमा दिखाई देता है ज्यादातर, तो ज्यादातर इसका फैमिली ट्रेट चलता है। यदि परिवार में किसी एक व्यक्ति को ग्लूकोमा की शिकायत है तो हो सकता है उसके फोर फादर्स में यानी कि उसके पूर्वजों में भी ग्लूकोमा रहा हो, और हो सकता है कि उसकी आने वाली कुछ पीढ़ियों में भी ग्लूकोमा के जो लक्षण हैं वो देखे जाएं। जिन लोगों को डायबिटीज की, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, उन लोगों में ग्लूकोमा के लक्षण ज्यादा देखे जाते हैं। रेस वाइज यानी कि प्रजाति के आधार पर भी देखे जाते हैं। अफ्रीकन प्रजाति के जो लोग होते हैं उनमें यंग एज में ही ज्यादातर ग्लूकोमा के जो केसेस होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं। अब यदि हम इसके सिम्टम की बात करते हैं तो शुरुआती अवस्था में तो ज्यादातर ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है, कोई खास फर्क मरीज को समझ में नहीं आता है। थोड़ा थोड़ा जब ये समस्या बढ़ती जाती है तो फिर सिर दर्द होना शुरू होता है, आंखों में दर्द होना शुरू होता है, आंखों में प्रेशर महसूस होता है, धुंधला दिखाई देना शुरू होता है। लेकिन ज्यादातर लोग इन सिम्टम्स को नजरअंदाज करते रहते हैं और इनका प्रॉपर चेकअप नहीं कराते हैं। इसी कारण ये जो समस्या है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, और लेटर स्टेज में यानी कि उम्र बहुत ज्यादा हो जाने के बाद समझ में आता है कि अब आपके अंदर जो ग्लूकोमा है वो बहुत ज्यादा कंडीशन उसकी खराब हो चुकी है। इसलिए अगर शुरुआती अवस्था में ही आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं कि आपको आंखों में धुंधलापन दिखाई दे रहा है, आंखों में भारीपन दिखाई दे रहा है, सिर में भारीपन रह रहा है, जो आप सब्जेक्ट जिस चीज को आप देखने की कोशिश कर रहे हैं वो हिलती डुलती प्रतीत हो रही है, तब उन सारी कंडीशंस में आपको तुरंत किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी कि आंखों के जो विशेषज्ञ होते हैं उनको दिखाने की जरूरत है। अब मैं बात करता हूं कि होम्योपैथिक दवाइयों से हम किस तरह से ग्लूकोमा को ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाएं आती हैं जो ग्लूकोमा के सभी केसेस को 100% क्योर करने की क्षमता रखती हैं। डिपेंड करता है कि मरीज के लक्षण किस तरह के हैं, उसका शरीर किस तरह का है और उसकी बीमारी कितनी पुरानी है। तो इन सारे सिम्टम्स के बेसिस पे जब उसको दवा दी जाती है तो फिर वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। सबसे पहली दवा जिसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है वो होती है फास्फोरस। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है फास्फोरस ग्लूकोमा के केसेस को ठीक करने के लिए। इसके जो प्रमुख लक्षण होते हैं उसमें ग्लूकोमा के सारे प्रमुख लक्षण इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, इसके साथ में विजन जो है वो ब्लर्ड होने लगता है यानी धुंधलापन आने लगता है दृष्टि में, इसके साथ में आंखों में भारीपन रहने लगता है। और इसका एक बहुत खास सिम्टम होता है कि यदि व्यक्ति अपनी आंख के एक हिस्से को ढक के देखने की कोशिश करता है तो फिर उसकी विजन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाता है। तो जिन लोगों को इस तरह के लक्षण हो वो लोग फास्फोरस की 200 पोटेंसी की 4 बूंद हफ्ते में केवल एक बार पीना शुरू कर सकते हैं। 6 से 8 हफ्ते तक इसका उपयोग करें, धीरे धीरे इसके जो लक्षण है ग्लूकोमा के वो ठीक होने लगते हैं। इसके बाद दूसरी मेडिसिन आती है दोस्तों कॉमोक्लेडिया। होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में ग्लूकोमा के लिए ये भी उतनी ही इफेक्टिव मेडिसिन है जितनी की फास्फोरस है।
इसमें भी प्रमुख रूप से ऑप्टिक नर्व में डैमेज होता है, क्योंकि ग्लूकोमा का मेन सिम्टम है कि ऑप्टिक नर्व डैमेज होती ही है उसमें। इसके साथ में ग्लूकोमा के साथ में पेशेंट को दर्द होता है, पेनफुल ग्लूकोमा होता है। जिन लोगों को ग्लूकोमा के कारण आंखों में हैवीनेस है, आंखों में भारीपन है और इनके साथ साथ दर्द है, तब कोमोक्लेडिया उनके ऊपर काम करेगी। इनका जो दर्द है वो रात में बढ़ जाता है, सोते समय बढ़ जाता है, आंखों को बंद करने पे बढ़ जाता है। इस तरह के इसमें लक्षण होते हैं। इसके साथ साथ में आंखों में फुलनेस रहती है, और यदि आंखों की गर्म चीज से सिकाई की जाए तो उसकी जो तकलीफ है वो बढ़ जाती है। तब उस कंडीशन में हमें कोमोक्लेडिया की 30 पोटेंसी का इस्तेमाल करना चाहिए, और 30 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को कंटिन्यू 1 महीने तक मरीज को हम दे सकते हैं। 1 महीने से ज्यादा यदि देने की जरूरत पड़े तो फिर आपको किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। इसके बाद तीसरी मेडिसिन आती है दोस्तों ऑस्मियम। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में। पर्टिकुलर इसके कुछ स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं, जैसे कि व्यक्ति जब भी किसी चीज को देखने की कोशिश करता है या किसी वस्तु को देखने की कोशिश करता है तो अलग अलग जगहों से खड़े होकर देखने पर उसे उस वस्तु के जो रंग हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं, इंद्रधनुष के जैसे रंग दिखाई देते हैं। उस कंडीशन में ऑस्मियम ही उसकी स्पेसिफिक मेडिसिन होती है। इसके साथ में ये जो व्यक्ति होता है उसे लाइट बिल्कुल भी सहन नहीं होती, यानी कि प्रकाश या उसकी आंख पे यदि पड़ता है तो फिर उससे सहन नहीं होता है। और ये जो मेडिसिन है ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को कम करने का काम करती है, और डिम विजन के लिए, यानी कि जिन लोगों को सामान्यतः ही कम दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, उनके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। तो अगर आप में इस तरह का कोई लक्षण है तो फिर आप ऑस्मियम की 30 पोटेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को कंटिन्यू 1 महीने तक दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों फाइसोस्टिग्मा। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, आंखों से संबंधित बहुत सारी बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो पेशेंट होता है उसको ग्लूकोमा की शिकायत आंखों में लगी किसी चोट के कारण होती है, यानी कि यदि किसी व्यक्ति को आंख में कोई चोट लग गई और उसके बाद उसे ग्लूकोमा डेवलप हो गया है, तब हम फाइसोस्टिग्मा का यूज करते हैं। इसके साथ साथ में इसका जो पेशेंट होता है उसे पार्शियल ब्लाइंडनेस की भी शिकायत हो जाती है, यानी कि कुछ कुछ उसकी जो दृष्टि होती है वो पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है। तो यदि ये सिम्टम आपके पेशेंट में दिखाई देता है तो फिर हम फाइसोस्टिग्मा की 30 पोटेंसी का यूज कर सकते हैं। 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को कंटिन्यू हम 1 महीने तक मरीज को दे सकते हैं। तो ये जो चारों मेडिसिन हैं दोस्तों, ये सामान्यतः जनरल मेडिसिन के रूप में लक्षणों के आधार पर मरीज को दी जाती हैं अलग अलग। यदि फास्फोरस के लक्षण है तो फास्फोरस देना है, ऑस्मियम के लक्षण है तो ऑस्मियम देना है, फाइसोस्टिग्मा के लक्षण है तो फाइसोस्टिग्मा देना है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये दवाएं देने का तरीका है वो सबसे अच्छा ये है कि 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को सीधे जीभ पे रख दी जाए, जब पेशेंट ने कुछ खाया पिया ना हो। इस चीज का ध्यान रखना है, यानी कि खाना खाने से लगभग 1-8 घंटे पहले यदि दवा दें तो सबसे अच्छा है, और बाई चांस यदि खाना खा लिया है तो 2-2.5 घंटे बाद भी दवा दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन दवा खाने के पहले और बाद में कुछ ना खाया हो, ये जरूर ध्यान रखना है। ये दवाएं किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएंगी, वहां से आप इनको खरीद सकते हैं और आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर मैं कहूंगा कि लक्षणों के आधार पे ही दवा का उपयोग करें तो ज्यादा अच्छा होगा। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए, और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से 2.5 घंटे बाद ही खाएं, और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं।
बिल्कुल आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें